हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिरोसिस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल में वीडियो होगी क्योंकि सिरोसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब इसका कंटेंट ना हर जगह आधा आधा दिया हुआ होता है, मतलब कंप्लीट कंटेंट नहीं मेरे को कहीं मिला। तो मैंने सब जगह से कंबाइन करके कि वीडियो मैं बना रही हूँ सिरोसिस के ऊपर, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारा जितना हो सका सारा कंटेंट आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सिरोसिस बेसिकली होती क्या है? इट इज़ एन एंड स्टेज क्रोनिक लीवर डिजीज़। मतलब एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हुआ वो प्रोग्रेस कर जाता है टू द सिरोसिस। नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है वो प्रोग्रेस कर जाता है टू सिरोसिस। ठीक है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, कोई बिलियरी डिजीज़ होगी। दीज आर बेसिकली द कोजेज ऑफ सिरोसिस जो लास्ट में एंड स्टेज पे सिरोसिस में प्रोग्रेस कर जाते हैं। एंड सिरोसिस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है। ओके, तो तीन बेसिक फाइंडिंग होती है यहाँ पे। पहली क्या होगा कि फाइब्रस सेप्टा बन जाते हैं। फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस टिश्यू कहाँ से आया? दैट इज़ फ्रॉम स्टीरेट सेल। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिससे मैंने लीवर की एनाटॉमी डिस्कस की थी ना, तो वहाँ पे वो वीडियो आप देखना इससे पहले। तो स्टीरेट सेल होती हैं, वो सिक्रेट करती है फाइब्रस टिश्यू, दैट इज़ कोलेजन वगैरह, टाइप 1 एंड टाइप 3 दैट फॉर्म फाइब्रस सेप्टा। उसके बाद अपना सेकंड थिंग क्या होती है? रीजनरेटिंग पेरेन्काइमल नोड्यूल। मतलब लीवर को इतना डैमेज हो रहा है तो खुद भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना, एंड दैट विल फॉर्म रीजनरेटिंग पेरेन्काइमल नोड्यूल एंड लॉस ऑफ लोब्यूलर। तो जो लोब्यूलर आर्किटेक्चर है लीवर का, हेक्सागोनल जो लोब्यूल है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कोजेज़ मैंने आपको बताई दिया। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो गया, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो गया, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, कोई बिलियरी डिजीज़ होगी, हीमेक्रोमेटोसिस हो गया, विल्सन्स डिजीज़ होगी, ये सब किस लिए प्रोग्रेस कर जाती हैं? टू सिरोसिस। इसके बाद हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन जो हो रही है लीवर में, पहले आप ये डायग्राम देख लो। ये वाला डायग्राम कैसे लग रहा है? कोई श्रंकन लीवर टाइप, श्रंकन लीवर लग रहा है नहीं, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स भी दिख रहे हैं। तो लीवर के अंदर क्या होगा कि जो टिश्यू है वो लीवर का सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा, वहाँ पे नोड्यूल्स आपको फील होंगे। ठीक है, तो वो जो नोड्यूल है वो दैट कैन बी माइक्रो नोड्यूलर एंड मैक्रो नोड्यूलर। माइक्रो नोड्यूलर मतलब 3 mm उसका साइज़ 3 mm से कम होगा साइज़, एंड मैक्रो नोड्यूलर में 3 mm से ज़्यादा साइज़ होगा। अब जो माइक्रो नोडुलर है ये पूछा जाता है किस किस कंडीशन के अंदर माइक्रो होता है एंड किस किस कंडीशन में मैक्रो होता है। सो मैंने बताया कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज विल प्रोग्रेस टू सिरोसिस, एंड उस केस में अपना क्या होगा? माइक्रो नोडुलर होगा। अर्ली अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो गया, ठीक है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, बर्चियारिस सिंड्रोम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद अपना हीमेक्रोमेटोसिस हो गया। उसके बाद लेट अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में मैक्रोनोडुलर होएगा, विल्सन डिजीज़ हो गया, एंड अपना ये वायरल हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक क्लिनिकल फीचर्स अगर मैं डिस्कस करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल फीचर्स सिरोसिस में। सबसे पहला आएगा हाइपर अमोनीमिया। मतलब अमोनिया का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट विल एंटर इनटू द ब्रेन, और उसकी वजह से क्या होता है? एस्टेरिक्सिस होता है, कन्फ्यूज़न होता है, एंड कोमा हो जाता है। ठीक है, एस्टेरिक्सिस क्या होता है? इट इज़ बेसिकली फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। ओके, सो जो हाइपर अमोनिया का लेवल जो बढ़ रहा है लीवर डिजीज़ सिरोसिस के अंदर, क्योंकि इसका मेटाबोलाइज ये नहीं हो पा रहा अमोनिया, तो इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? एक तो लो प्रोटीन डाइट। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? हाइपर अमोनीमिया को लो प्रोटीन डाइट देंगे, बट लो प्रोटीन डाइट हम ज़्यादा टाइम तक भी नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन वगैरह हो सकता है, सो इसको नहीं देंगे। उसके बाद हम देते हैं लैक्टुलोज। लैक्टुलोज इक्वेशन में पूछा जाता है, तो लैक्टुलोज क्या है? ये एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड है, लैक्सेटिव है ना ये, तो एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है लैक्टुलोज, जो अपने कोलोन में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, कोलोनिक बैक्टीरिया, वो इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फैटी एसिड तो क्या एसिड है ना, तो पीएच अपना क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, पीएच कम हो जाता है, एंड पीएच कम होने की वजह से दैट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव ओवर NH3। मतलब NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन को फेवर करेगा वो। अब NH4 पॉजिटिव तो क्या है? तो आयनिक कंपाउंड है, तो ब्रेन में नहीं जा सकता, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो सकता, तो ये अपना जो कोलोन है, कोलोन में ये ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप कहाँ हो जाएगा? ट्रैप इन कोलोन में ही ये ट्रैप हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्लाज्मा में अमोनिया कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। सो हाइपर अमोनीमिया को ट्रीट करने के लिए वी गिव लैक्टुलोज, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो सिरोसिस के फीचर्स आते हैं कौन से होंगे? जॉन्डिस तो होएगा ही,
सबसे पहले आएगा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों आएगा? लॉस ऑफ बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो बिलीरुबिन है उसका कंजुगेशन कहाँ होता है? लीवर के अंदर ही होता है ना। लीवर तो डैमेज हो चुका है, लीवर का पेरेन्काइमा सेल्स एंड सिरोसिस में डैमेज हो चुका है ना सब कुछ। तो उस केस में बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो बिलीरुबिन अपना डिपॉजिट होएगा अदर मतलब स्क्लेरा पे डिपॉजिट हो गया, स्किन पे हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। सेकंड थिंग आती है हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पा रहा ना लीवर के अंदर, तो अपना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। थर्ड थिंग अपनी आएगी कोएगुलोपैथी। क्यों आएगी? क्योंकि लीवर के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स बन रहे होते हैं। अब सिरोसिस में लीवर डैमेज हो गया, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो अपनी कोएगुलोपैथी हो जाएगी। इस केस में अपना पीटी और पीटीटी के लेवल एलिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। एल्ब्यूमिन भी कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है। एल्ब्यूमिन नहीं बन पाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसकी वजह से क्या होगा कि अपना जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ पुश होएगा एंड असाइटिस वगैरह हो सकता है, एडिमा वगैरह हो सकता है, पीडल एडिमा जो आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब होता क्या है ऑन्कोटिक प्रेशर? जिसको नहीं पता वो देख लो। यहाँ पे सपोज अपनी कोई वेसल है, ठीक है, तो एक तो होता है अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसको मैं डिनोट करूँगी पी सी से एंड ऑन्कोटिक प्रेशर को मैं डिनोट करूँगी पाई सी से। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रो, उसको आप याद रखो पुश, मतलब वो बाहर की तरफ पुश करेगा फ्लूइड को। पुश में भी एच आता है, हाइड्रोस्टेटिक में भी एच आता है, तो पी सी क्या करेगा? बाहर की तरफ पुल करेगा फ्लूइड को। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है? पुल करता है अपनी तरफ, पाई सी। तो ऑन्कोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? कौन मेंटेन करता है? यहाँ पे एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन तो है नहीं ना, एल्ब्यूमिन तो नहीं बन रहा, तो फिर ये अपना जो पाई सी है ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लूइड अंदर पुल नहीं हो पाएगा, तो बाहर की तरफ ज़्यादा पुश हो जाएगा, जिसकी वजह से एसाइटिस होगा, फ्लूइड बाहर भर जाएगा, एसाइटिस हो गया, एडिमा, पैरों के अंदर फ्लूइड भर जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन के लेवल भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ना लीवर के अंदर, तो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से नॉर्मली तो ये रिमूव हो जाता है ना लीवर से, बट अगर नहीं हो रहा तो इसके लेवल बढ़ जाते हैं। दैट विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया इन द मेल। ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में गायनेकोमेस्टिया। उसके बाद स्पाइडर एंजियोमेटा। ये स्पाइडर एंजियोमेटा यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली नेक के पास भी देखने को मिलती है। पेशेंट में आप जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाओगे तो आपको दिख जाता है ये सब। नेक्स्ट आएगा पाल्मर अरिथमा। यहाँ पे रेड ये पाल्म पे जो दिख रहा है दैट इज़ पाल्मर अरिथमा। उसके बाद नेक्स्ट अपना आएगा, ये मैंने क्लिनिकल फीचर्स बता दिए। उसके बाद आ जाती है अपनी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली आएगी कॉम्प्लिकेशन पोर्टल हाइपरटेंशन। सबसे पहला क्या आएगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। अब होता क्या है कि ये अपना लीवर है, सपोज़ ये लीवर बना दिया मैंने, यहाँ से अपनी क्या आ रही है? पोर्टल वेन आ रही है, एंड देन लीवर से अपनी क्या जा रही है? हिपैटिक वेन जा रही है। अब लीवर का यहाँ पे डैमेज हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्लड जाता है ना, तो लीवर का अगर डैमेज हो गया तो इस पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ना अपने कुछ फीचर्स आते हैं, लाइक हिमेरोइड्स हो जाते हैं, एसाइटिस हो गया, कैपिट मेडुसे हो जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक वेरिसेस हो गया, इसोफेजियल वेरिसेस हो गया, तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। अब देखो अपनी दो तरह की वेन होती है। कुछ वेन्स होती है, इस डायग्राम को देखो पहले, जो आपको पिंक से यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा पिंक वाला पार्ट, तो ये पोर्टल वेन है और इसमें जो वेन आके ड्रेन कर रही है दैट वो सब है ये। एंड जो आपको ब्लू दिख रहा है ये अपनी है आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा, और उसकी ब्रांचेस, और जो फर्दर वेन्स इसमें ड्रेन कर रही है वो ब्लू में बनाई गई है। तो अपना क्या होता है ना कि जो पोर्टल वेन में और जो आईवीसी, इन दोनों के बीच में यूजुअली कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब जो वेन्स होती भी है ना तो वो मतलब कोलैप्स्ड वेन होती है, मतलब उसके आपस में कोई फ्लूइड पास नहीं होता है इन दोनों के बीच में। तो जैसे ही अपना पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा सिरोसिस में, तो फिर क्या होगा कि जो ये वेन थी ना ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट विल ये जो वेन है ये ओपन होएंगी, तो यहाँ से अपना जो फ्लूइड है वो ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इनसे। ठीक है, तो दैट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फिर फर्दर अपने सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखना है, वेनस कोलेट्रल्स बन जाते हैं ना, क्या हो गए अपने? वेनस कोलेट्रल्स, ये सब बन जाते हैं। तो सबसे पहले अपना इसोफेजियल वेरिसेस आते हैं। इसोफेजियल वेरिसेस कैसे बनते हैं? ऊपर अपने एक इसोफेजियल वेन होगी, ये जो दिख रही है ये ब्लू, मतलब आईवीसी के अंदर जाकर ड्रेन कर रही है, ठीक बात है। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, ये भी इसोफेगस से ब्लड लेके आती है, एंड पिंक तो मतलब ये पोर्टल वेन में जाकर ड्रेन कर रही है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा
ठीक है। तो उसको बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस। तो वो जब रप्चर हो जाते हैं वेरिसेस, तो उस केस में जो अपनी वोमिटिंग है उसमें ब्लड आता है। ओके। तो नेक्स्ट अपना आएगा गैस्ट्रिक वेरिसेस। गैस्ट्रिक वेरिसेस में अपनी ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, ओके, एंड ये स्प्लेनिक वेन है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाते हैं, इसकी वजह से गैस्ट्रिक वेरिसेस हो जाते हैं। और दोनों के दोनों अपना पोर्टल सिस्टम का ही पार्ट है यहाँ पे। तो दिस इज़ गैस्ट्रिक वेरिसेस। नेक्स्ट अपना आएगा कैप्यूट मेडुसे। अब जो कैप्यूट मेडुसे है वो अपने कहाँ देखते हैं, अम्बलाइकस के पास देखने को मिलते हैं ना आपको, डायलेटेड वेन्स हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कौन सी वेन होगी, एक तो होगी पैराम्बलाइकल वेन, और वो कहाँ पे ड्रेन करती है, पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। और तो अपनी एपिगैस्ट्रिक वेन ब्लू से है तो मतलब आईवीसी के अंदर जा रही है। इन दोनों के अंदर यहाँ पे ये चैनल्स बन गई, तो दैट इज़ कैप्यूट मेडुसे। ओके। नेक्स्ट अपना आएगा इंटरनल हेमोरॉइड्स। यहाँ पे देखो, ये सुपीरियर रेक्टल वेन है पिंक वाली, ये कहाँ पे जाएगी, ऊपर पोर्टल वेन में जाएगी। यहाँ पे दो वेन है ब्लू कलर से, दैट इज़ मिडल एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है और उसको हम बोलते हैं फिर जो ब्लीडिंग होती है फिजिस में, दैट इज़ इंटरनल हेमोरॉइड्स। ठीक है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे पेशेंट्स के अंदर, दैट इज़ हाइपरस्प्लेनिज्म। सॉरी, ये जो स्प्लीन है ना, हाइपरस्प्लेनिज्म होता है। स्प्लीन इतनी बढ़ रही है तो यहाँ पे जो आरबीसी है उनको खा रही है, ये प्लेटलेट्स को खा रही है, तो इन पेशेंट के अंदर यूजुअली आपको प्लेटलेट काउंट कम मिलेगा। ये आपको मेन याद रखना, प्लेटलेट काउंट यहाँ पे लो प्लेटलेट्स होते हैं, काउंट कम होता है। एक और, ये तो मैंने आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दिया ऊपर से। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक होता है पोर्टल, मतलब क्या हो कि जो लीवर है दैट इज़ नॉर्मल, वो तो नॉर्मल हो, पर जो पोर्टल वेन है उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सिरोसिस का केस तो नहीं है क्योंकि लीवर तो है, मतलब काफ़ी नॉर्मल है ना लीवर तो इस केस में क्या हो रहा है, दैट इज़ द केस ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब कोई क्लोट है जो पोर्टल वेन के अंदर जाके फंस गया है, तो जिसकी वजह से बैक प्रेशर लग के वहाँ पे वो हो रहा है, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है। उस केस में क्या होगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब एक्यूट ऑनसेट तभी होगा एब्डोमिनल पेन, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली होगी, पैल्पेबल स्प्लीन होगी, ठीक है। इट में रिजल्ट इन गैस्ट्रिक वेरिसेस विद ब्लीडिंग, पर जो लीवर बायोप्सी है दैट विल बी नॉर्मल। और ये मैंने पिक्चर लगाई एसाइटिस की, ठीक है। एसाइटिस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, सो इसके बाद अपना, हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ मार्कर्स की। सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर जो सिरोसिस में हमें डिस्कस करना है दैट इज़ SAAG साग। या आप जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे रिपोर्ट्स चेक करोगे तो वहाँ पे भी ये होता है, निकालते हैं सब इसको, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो SAAG की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ सीरम असाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ठीक है। सीरम असाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, मतलब कि हमें इसमें क्या चेक करना होता है, बेसिकली एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करना होता है। तो साग इज़ व्हाट, SAAG इज इक्वल टू सीरम एल्ब्यूमिन माइनस जो असाइटिक फ्लूइड है ना अपना पेरिटोनियम में, उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी होती है। ओके, तो इस केस में हम जो SAAG की वैल्यू अगर तो हमारी दो आ सकती हैं, अगर तो वो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या तो वो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो इनसे हमें कंपेयर करना है। तो अगर तो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो मतलब कि जो हमारा सीरम के अंदर जो एल्ब्यूमिन था और जो एसाइटिक फ्लूइड के अंदर जो एल्ब्यूमिन था, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि इससे पहले तो ये सेम किस में देखा जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाई प्रेशर है पोर्टल वेन के अंदर, दैट इज़ ड्राइविंग द फ्लूइड आउट इनटू द पेरिटोनियम। तो फ्लूइड को भी बहुत बाहर निकाल रही है हाइपरटेंशन की वजह से, एल्ब्यूमिन बाहर नहीं निकल रहा। तो मतलब कि सपोज़ इसको समझाती हूँ मैं ऐसे, देखो ये मैंने कोई ब्लड वेसल बना दी, यहाँ पे सीरम है, ठीक है। तो सीरम में जो एल्ब्यूमिन है ये पेरिटोनियल कैविटी हो गया, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, यहाँ जो एल्ब्यूमिन है। अब हुआ क्या कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, सपोज ये पोर्टल वेन है, यहाँ पे इसके अंदर एल्ब्यूमिन है, तो सपोज इसका हाइपरटेंशन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा कि जो एल्ब्यूमिन है वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होएगा, सॉरी फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट होएगा, बट जो एल्ब्यूमिन है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, अंदर सीरम में तो एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ता गया, बट यहाँ पे तो फ्लूइड ही फ्लूइड आ रहा है ना, एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा, बस ओनली फ्लूइड आ रहा है, एल्ब्यूमिन यहाँ पे नहीं आ रहा, बस फ्लूइड आ रहा है।
तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाएगा, काफ़ी कम 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 हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। सो अगर ये वैल्यू अपनी आ रही है तो वी कैन से कि ये हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू होगी अगर वो 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, मतलब कि सीरम में एंड अपना जो ये पेरिटोनियल फ्लूइड है एसाइटिस है वहाँ पे एल्ब्यूमिन में इतना फ़र्क नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से फ्लूइड के साथ साथ एल्ब्यूमिन भी बाहर लॉस हो रहा है, पेरिटोनियल फ्लूइड में वो भी आ रहा है, एल्ब्यूमिन भी आ रहा है। तो किस केस में हो सकता है, कोई लीकी वेस्कुलेचर हो गया, ठीक है, लीकी वेस्कुलेचर ये हो सकता है। इसके अलावा कोई मैलिग्नेंट एसाइटिस के अंदर देखा जाता है मैलिग्नेंट सेल्स इन द पेरिटोनियल कैविटी वगैरह, तो बेसिकली लीकी वेस्कुलेचर में हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं कि वेदर द एसाइटिस इज ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, इसकी वजह से है, या फिर वो किसी और कंडीशन कोई मैलिग्नेंसी की वजह से है। तो इस अंदर हम ये सब देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपना आएगा असाइटिस, मैंने बता दिया। अब असाइटिस की ट्रीटमेंट, जैसे हमने ऊपर हाइपर अमोनीमिया की ट्रीटमेंट देखी थी ना, अमोनियम बढ़ गया था, तो यहाँ पे इसकी असाइटिस की क्या ट्रीटमेंट होगी। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करेंगे एंड हम देते हैं एक स्पाइरोनोलैक्टोन हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस। ये क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है। जब आप फार्मा में डायरेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है यहाँ पे। इसके अलावा हम लूप डायरेटिक्स भी दे सकते हैं। अगर इनसे भी काम नहीं बन रहा तो हम पैरासिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब कि फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। नेक्स्ट आएगा अपना एक और, जिसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, TIPS। ये जो डायग्राम मैंने लगाया इट इज़ ऑफ TIPS। ये क्या है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक, लिवर के अंदर पोर्टोसिस्टेमिक मतलब पोर्टल वेन और सिस्टेमिक वेन के बीच में शंट कर देना, ठीक है। ये क्या है जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, हिपैटिक वेन, ये क्या है, पोर्टल वेन। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में शंटिंग कर देंगे ब्लड की। तो अगर यहाँ पे लीवर ख़राब भी है सपोज़ अपना, तो हमने यहाँ पे शंट लगा दिया, तो पोर्टल वेन के अंदर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो वो यहाँ से शंट से होकर के अपना ऊपर फ्लो हो जाएगा वो फ्लूइड वगैरह अपना लीवर की, बेशक से यहाँ पे कोई डैमेज वगैरह हो रखा हो, ठीक है। उसके बाद अपना एक और चीज़ आती है SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। मतलब कि जो यहाँ पे एसिटिक असाइट्स हो गया, जो फ्लूइड यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी तो हो ही सकती है ना। ओके, तो कौन से बैक्टीरिया है जो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है उनकी, तो वो अपना आ जाएगा ई कोलाई वगैरह हो गया, ठीक है, क्लैब्सियला हो गया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली होते हैं, या फिर स्ट्रेप हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, ये सब। तो अगर बैक्टीरिया की यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है साइटिक फ्लूइड के अंदर, तो क्या फीचर होंगे, फीवर तो होगा ना, फीवर तो पक्का ही होएगा। उसके बाद एब्डोमिनल पेन भी होगा, ठीक है। उसके बाद अपनी टेंडरनेस वगैरह होगी। तो उसको चेक कैसे करेंगे, जो साइटिक फ्लूइड है उसके अंदर हमें जो न्यूट्रोफिल्स है उनका नंबर कितने से ज़्यादा मिलेगा, 250 सेल्स पर mm³। इससे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स का नंबर अगर हमें मिलता है तो हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एसाइटिक फ्लूइड का इन्फेक्शन हो चुका है, दैट इज़ SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, SBP। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट क्या, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हम दे सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव की इन्फेक्शन होगी तो उसको भी कवर कर लेता है, वो नेगेटिव की इन्फेक्शन होगी तो उसको भी कवर कर लेता है। नेक्स्ट अपना लास्ट आता है एक और, मेल्ड स्कोर। मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करने की ट्राई कर रही हूँ लीवर का, क्योंकि सिरोसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट पीजी के लिए भी है और इवन अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो MELD स्कोर क्या होता है कि मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज़, मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, स्कोरिंग सिस्टम होता है ये, अपने लेवल पे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए इसका, कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ या सिरोसिस के अंदर स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये एस्टिमेट क्या करता है, 3 मंथ मोर्टेलिटी फ्रॉम लीवर डिजीज़, इसको एस्टिमेट करता है। तो पॉइंट सिस्टम किस चीज़ को दिया जाता है, सबसे पहला होता है बिलिरुबिन के लेवल, बिलिरुबिन लेवल वो देखा जाता है। सेकंड थिंग अपना क्रिएटिनिन लेवल देखे जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग अपना INR, ये 3 चीज़ देखी जाती हैं। इनको फिर टोटल किया जाता है इनका, अगर तो 40 से ज़्यादा आता है तो अपने 71% मोर्टेलिटी है, ओके। और अगर वो 9 से कम आता है तो 2% मोर्टेलिटी होगी उस केस के अंदर। तो क्या एस्टिमेट करता है ये, 3 मंथ मोर्टेलिटी फ्रॉम लीवर डिजीज़। तो इसकी स्कोरिंग करती है, उनको फिर हम टोटल करते हैं।
स्कोरिंग करके उसके बाद हम उसको टोटल कर लेते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होती है सिरोसिस की, दैट इज़ चाइल्ड, पग। ये सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके USMLE वगैरह के लिए भी, नीट PG के लिए भी। चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें 5 वेरिएबल होते हैं टू प्रेडिक्ट रिस्क एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो कौन सी 5 चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं एंसेफेलोपैथी, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी हो जाती है ना अमोनिया की वजह से, एंसेफेलोपैथी। सेकंड थिंग क्या देखेंगे, एसाइटिस। थर्ड थिंग हम क्या देखते हैं, बिलिरुबिन। एंड फोर्थ वन इज़ एल्ब्यूमिन। एंड फिफ्थ वन इज़ अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइप, PT। तो 5 चीज़ों को देखा जाता है इस केस में, तो स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग हम जो यहाँ पे करते हैं वो होती है अपने 5 to 50। ठीक है, तो अगर तो 5 to 6 आ रहा है, 5 और 6 या फिर अपना 7 to 9 हो सकता है, या फिर अपना 10 to 15 हो सकता है। तो अगर 5 to 6 इसको हम बोलते हैं चाइल्ड पग क्लास A सिरोसिस। ओके, जो नाम ही था अपनी स्कोरिंग का, चाइल्ड पग, इसको बोलेंगे चाइल्ड पग क्लास A सिरोसिस, इसको बोलेंगे चाइल्ड पग क्लास B सिरोसिस, इसको बोलेंगे हम चाइल्ड पग क्लास C सिरोसिस। इट इज़ वर्स्ट कंडीशन, सबसे बेकार कंडीशन में होती है। ओके, सो फाइनली हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया सिरोसिस के बारे में काफ़ी डिटेल में। लास्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसका। तो डायग्नोसिस के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड अपनी है कि भाई लीवर की बायोप्सी ले लो। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि हम क्या करें कि जो लीवर है उसकी बायोप्सी ले लेते हैं। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई पेशेंट को पहले से ही कोई क्लिनिकल डिजीज़ हो, लाइक अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ हो, उसके बाद वो दोबारा हॉस्पिटल में दिखाने आया एंड वो सिम्टम्स अपने वैसे बता रहा है जो बेसिकली सिरोसिस में देखे जाते हैं, तो हम वैसे भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। बट गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि बायोप्सी ले लो। ठीक है, या फिर हिस्ट्री से भी पता लग जाते हैं कई बार। ओके, इसके बाद हम MRI CT स्कैन वगैरह करा सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या दिखेगा, MRI CT स्कैन के अंदर जो लीवर के अंदर स्मॉल नोडुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, नोड्यूल्स दिखेंगे, तो नोडुलर लीवर हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ से हम हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा को भी डिटेक्ट कर सकते हैं फाइनली। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम क्या पता लगता है, क्लिनिकली हम क्या देखते हैं, साइटिस देखते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, मैंने आपको बताया था वो स्पाइडर एंजियोमेटा हो जाते हैं ये सब। और मैंने स्टीरेट सेल आपको बताया दिया था ना कि स्टीरेट सेल से ही हमारा यहाँ पे फाइब्रस सेप्टा बन रहे हैं, और वो क्या सिक्रेट करते हैं स्टीरेट सेल, दैट इज़ TGF बीटा वो सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रस टिश्यू बनता है, दैट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर टू सिरोसिस। ठीक है, तो ये रहा स्टीरेट सेल यहाँ पे, इसके लिए आपको पुराने वाली वीडियो देख लेना। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू है पूरा, ये आपको सारे फीचर्स आने चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया की डिपोजिशन होने की वजह से स्टेरिक्सिस हो गया, फ्लैपिंग ट्रेमर्स, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में अपना होगा नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो जाएगा, डल एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा फिटर हेपेटिकस क्या होता है, बैड ब्रेथ होता है, स्मेल गंदी आती है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अपना हेमाटोलॉजिक क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मैंने अभी बताया कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, एनीमिया हो सकता है। ओके, कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, मैंने बताया क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे ना। ओके, स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। रीनल में हिपैटोरेनल सिंड्रोम हो सकता है। देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हाइपर बिलिरुबिनेमिया, क्योंकि बिलिरुबिन कंजुगेट नहीं हो पा रहा। हाइपोनेट्रीमिया हो गया, सोडियम कम हो गया। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर में कार्डियोमायोपैथी हो गया, एंड ये एडीमा तो एल्ब्यूमिन की लॉस की वजह से होता है। रिप्रोडक्टिव के अंदर अपना टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गया, गायनेकोमेस्ट्रिया, क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल काफ़ी बढ़ रहे हैं ना, इसकी वजह से एमिनोरिया वगैरह हो सकता है अपना। यहाँ पे फिर वेस्कुलर के अंदर कैपिट मेडुसे कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी, ये तो दिख रहा है आपको। एनोरेक्टल वेरिसेस हो गया, हिमेरॉइड्स वगैरह, एसाइटिस हो गया, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, मैंने अभी आपको बताया था ना SBP कि एसाइटिक फ्लूइड के अंदर जो अपने क्लेब्सिला इकोलाई वगैरह बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्शन कर देते हैं, तो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन में इसोफेजियल वेरिसेस, गैस्ट्रिक वेरिसेस हो गया, हिमेटोमिसिस हो गया, ब्लीडिंग इन द मतलब वोमिटिंग में ब्लीडिंग हो रही है, मेलेना हो गया, डार्क स्टूल्स। उसके बाद अपना हो गया इंटेगुमेंट्री में जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, स्पाइडर एंजियोमास एंड पाल्मर इदमा, क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल काफ़ी बढ़ रहे हैं, पर्प्यूरन पिटैकी वगैरह हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिरोसिस। थैंक यू।